चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है, जंगल में एक कछुआ था, एक खरगोश था। खरगोश तेज़ दौड़ता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था। एक दिन दोनों में एक शर्त लगी। शर्त ये थी कि सबसे पहले जो मेले में पहुँचेगा, यहाँ से सबसे पहले जो मेले में पहुँचेगा वो विजेता होगा। इस प्रकार से कछुए और खरगोश में शर्त लगी। अब कछुआ धीरे धीरे चलने लगा, खरगोश तेज़ी से दौड़ने लगा। अब खरगोश ने सोचा कि वो तो धीरे धीरे चलता आ रहा होगा, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद में खरगोश जो है आराम करने लग गया और उसकी नींद लग गई। तब तक कछुआ धीरे धीरे करते वो मेले में पहुँच गया और उसने इनाम जीत लिया। अब देखिए इस कहानी को, देखिए ये कहानी कब की है? ये बीते समय की है। ये वर्तमान का ना होकर यह घटना घट चुकी है जिसको हम बता रहे हैं। इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आए? एक खरगोश था, एक कछुआ था। कछुआ धीरे चलता था, खरगोश तेज दौड़ता था। दोनों ने शर्त लगाई। फिर खरगोश दौड़ा और कछुआ चला और अंत में हम बोलते हैं कि कछुआ रेस जीत गया। तो देखिए ये पास्ट के कोई भी घटना को हम बताना चाहते हैं, कोई भी घटना को हम बताते हैं तो उसको हम बताते हैं इस टेंस के माध्यम से। इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और आज हम सीखेंगे एक नया टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। पहचान इसका है ता, था, ती, थी, ते, थे, आया, गया, खाया। हिंदी में हम जब बोलते हैं कोई सेंटेंस तो वाक्य के अंत में ये आता है, जैसे ता, था, ती, थी, ते, थे। इसका मतलब है मैं खाता था, वह जाती थी, हम पढ़ते थे। इस प्रकार से आया, गया, खाया। मैं आया, मैं गया, मैं खाया। या आ रहा है, आया था, गया था, खाया था। मैं कल स्कूल गया था भी आएगा। मैंने खाना खाया था और वह आया था। तो इस प्रकार से आया बोलेंगे या आया था, गया बोलेंगे या गया था, उसी टेंस के अंदर में ही इसका ट्रांसलेशन होगा। और देखिए खा ली पी ली, मैंने चाय पी ली, उसने खाना खा ली, उसने अपना हिस्सा ले लिया या ले ली। तो इस प्रकार से ले ली करके ई का भी आता है लास्ट में, और खा ली थी, पी ली थी, ले ली थी। तो इस प्रकार से ई भी होता है और ई थी। तो आप देखिए हिंदी के बारे में, हिंदी के हिसाब से अगर आप ट्रांसलेशन सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमको यह समझना है कि जो भी बीते समय में कुछ घटना हुआ है उसको हमें बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करना है। अब देखिए रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है आज के समय में, व्यक्ति जो होता है अपना ही गुणगान करना चाहता है कि मैंने वो किया, मैंने पहले ये किया और इस साल में मैंने वो किया। तो अपना ही गुणगान करता है। तो आप जितना भी अपना गुणगान करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। या कल की घटना का वर्णन या कोई घटना, स्पेशली कोई घटना था उसको बताना चाहते हैं कि मैं मेले में गया था तो ये हुआ, वो हुआ, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, हमने ये झूला झूला। तो इस प्रकार से उसका वर्णन भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमको ध्यान रखना है कि बीते समय में जो भी हमने काम किया है उसको अगर बताना है तो इस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V2 होता है। V2 का मतलब है जो मेन वर्ब रहेगा उसका सेकंड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और किसी भी टेंस में नहीं लगता है। तो वास्तव में देखा जाए तो लोग इसी टेंस को सबसे कठिन मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आपको सबसे सरल लगने लगेगा। तो पहला पहचान है कि इसमें जो V2 लगता है इसी में ही लगता है और किसी टेंस में नहीं लगता। और दूसरा है कि बीते समय में हमने जो भी काम किया है उसको हम इस टेंस के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए एग्जांपल, मैं गया, सब्जेक्ट क्या है? आई। गया मतलब जाना होता है, गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा? वेंट। आई वेंट हो गया इसका। सेकेंड देखिए, वह खाया, ये हो गया ही।
खाना, ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ही एट, ये भी हो गया। हमने खेला, हमने, हम का मतलब क्या होता है, वी। प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म प्लेड। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेंटेंस छोटा बन रहा है। उसने बताया, ही, यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं। ही बताया, टेल माने बताना होता है, टेल का सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड। ही टोल्ड या सी टोल्ड। तुमने पूछा, यू। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म। और देखिए अब थोड़ा सा लंबा सेंटेंस देखते हैं। रमा ने कहानी सुनाई, ये हो गया आपका रमा। सुनाई, सुनाना, टेल, कहानी सुनाना, कहानी कहना, टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। रमा टोल्ड, क्या सुनाई, कहानी, टोल्ड अ स्टोरी। मैंने फिल्म देखी, मैंने, आई, देखी, वॉच का होता है देखना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड, ये हो गया आपका वॉच्ड। आई वॉच्ड, फिल्म है, आई वॉच्ड अ मूवी। क्लियर। वह कल स्कूल गया था, अब यहां देखिए वह कल स्कूल गया और वह कल स्कूल गया था, दोनों में ही एक ही प्रकार के सेंस है। गया, गया मतलब हो गया गो का सेकेंड फॉर्म। वेंट टू, कहां गया, स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, कब की बात है, कल, जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये हो गया। आ रहा है मजा, बिल्कुल सरल है, बस आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, बाकी आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। उसने जवाब दिया, ही, जवाब देना का क्या होता है, रिप्लाई। रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, रिप्लाइड, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, ये हो गया ही रिप्लाइड। तुमने अच्छा डांस किया, किसी की प्रशंसा कर रहे हो कि उसने ऐसा काम है जो अच्छा किया, तो यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू क्या किया, डांस किया। डांस का सेकेंड फॉर्म होता है डांस्ड, यू डांस्ड, अच्छा, वेल, यू डांस्ड वेल। मैं स्कूल में पढ़ाता था, अब यहां देखिए मैंने स्कूल में पढ़ाया या मैं स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा। मैं, आई, टीच, टीच माने पढ़ाना, सेकेंड फॉर्म होगा टाट, TAUGHT, आई टाट, इन द स्कूल, स्कूल में पढ़ाया, इन द स्कूल, ठीक है। अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसने वो किया। चलिए निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली दो बातें हैं। सबसे पहले कि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा, डिड नॉट, जो भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ में डिड नॉट लगेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा जो मेन बात वो है कि जब डिड नॉट लगेगा तो पॉजिटिव बनाते समय, अफर्मेटिव बनाते समय जो V2 लगता था वो वापस अपने V1 में आ जाएगा। तो डिड नॉट लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ में, और डिड नॉट लगने के बाद जो वर्ब का फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं आगे। मैंने नहीं पूछा, अब निगेटिव है, नहीं पूछा, ये हो गया आई, क्या लगना है, डिड नॉट, आई डिड नॉट। पूछना, आस्क, ठीक, तो आई डिड नॉट आस्क हो जाएगा। उसने नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। मैंने नहीं पूछा, उसने नहीं बताया, और तुमने नहीं देखा, यू डिड नॉट
सी, सिंपली सी के लिए भी यूज कर सकते हैं, वॉच का भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। तो यू डिड नॉट सी, हम खाना नहीं खाए थे, वी, ये हो गया हम खाना नहीं खाए थे, वी के बाद क्या आ जाएगा, डिड नॉट ईट फूड, वी डिड नॉट ईट फूड। अगला देखिए, वह स्कूल नहीं गया था, ही डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा टू स्कूल। वह नहीं नहाती थी, उसके पास्ट की बात है, वह नहीं नहाती थी, सी डिड नॉट टेक अ बाथ, टेक अ बाथ मतलब नहाना होता है, या टेक अ शावर भी आप लिख सकते हैं, वो भी सेम मीनिंग है, सेम सेंस है। पानी नहीं गिरा, इसका सेंटेंस अगर रहेगा पानी गिरा तो उसका होता है इट रैंड, रैंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अब बोलता है कि नहीं गिरा तो ये हो गया इट डिड नॉट रैन, ये रैन का मतलब होता है पानी गिरना, इट डिड नॉट रैन। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मैंने एक उपन्यास पढ़ा, ये अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो आई रीड अ नॉवेल। देखिए रीड में क्या होता है, रीड में तीनों फॉर्म का स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन बोलने के समय फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं और सेकंड और थर्ड को रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग वही रहेगा। तो आई रेड अ नॉवेल, मैंने एक उपन्यास पढ़ा। उसने इंग्लिश में उत्तर नहीं दिया, उसने ही उत्तर नहीं दिया, उत्तर देना मतलब होता है आंसर, तो ये हो गया ही, और नहीं दिया बोल रहा है तो ही डिड नॉट आंसर इंग्लिश में, इन इंग्लिश, ही डिड नॉट आंसर इन इंग्लिश। बंदर केला नहीं खाता था, द मंकी नहीं खाता था, डिड नॉट ईट बनाना। किशन ने वीडियो अपलोड किया था, किशन अपलोडेड, पॉजिटिव में है, किशन अपलोडेड द वीडियो, सेकंड फॉर्म में हो गया। तुमने दरवाजा नहीं खोला, यू डिड नॉट ओपन द डोर, मेरे दोस्त ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, माई फ्रेंड डिड नॉट इनवाइट मी। तो आई होप आपको यह टेंस बिल्कुल ही सरल तरीके से अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार और देखें, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं, और हम प्रयास करेंगे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।